हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन्फोसिस, विप्रो, एल&टी और टाटा स्टील के साथ कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने यहां पे बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। ये जो वीडियो है ना, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस रिकमेंडेशन यहां पे आपको नहीं दी जा रही, एज सेड इन द डिस्क्लेमर। आते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं यहां पे हमारे पहले शेयर की। विल बी टॉकिंग अबाउट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। एक बारी मैं मार्क कर देता हूं। देखिए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का जो शेयर है ना, ये आज की ट्रेडिंग सेशन में 0.6% पॉजिटिव साइड में क्लोज हुआ था। क्लोजिंग प्राइस था 80 रुपीज का। अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का जो शेयर है ना, यहां पे डिविडेंड अनाउंस कर चुका है 3.92 रुपीज का। मतलब आपको अपने हर एक शेयर पे 3 रुपीज 92 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा। आप खुद देखिए, 80 रुपए का शेयर है, ऑलमोस्ट 4 रुपए का डिविडेंड हर एक शेयर पे आपको मिल रहा है। अपने आप में डिविडेंड वैल्यू बहुत अच्छा है। इसको देने की जो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट है ना, वो 16 अप्रैल यानी कि 16 अप्रैल की रखी गई है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट स्टोवेक इंडस्ट्रीज। देखिए, स्टोवेक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है, ये आज की ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 1.5% पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुआ था। क्लोजिंग प्राइस था हमारा 1823 रुपीज का। स्टोवेक इंडस्ट्रीज के अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड आया है 12 रुपए का। 1800 रुपए का लगभग शेयर है। हर एक शेयर पे अपने को 12 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड वैल्यू ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ, फेयर कैटेगरी में जरूर हम इसे डाल सकते हैं। इसको देने की जो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट है ना, वो 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल की रखी गई है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं, एंड उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देता हूं। देखिए, ये ना हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी है, जहां पे आपको डेली स्कैल्पिंग और स्विंग सेटअप्स मिल जाते हैं। मतलब ऐसे शेयर्स जिनको डिलीवरी के अंदर में देखा जा सके, 2 दिन से लेके 20 दिन तक का एक होल्डिंग टर्न अराउंड बनाया जा सके। और इस कम्युनिटी का अगर आप चाहें तो पार्ट बन सकते हैं, अभी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में चले जाना। टॉप पे आपको मेरा कमेंट दिखेगा जिसके अंदर इस फ्री कम्युनिटी का लिंक होगा, उस पर क्लिक कर लेना एंड आप डायरेक्टली यहां आ जाएंगे। तो एक बार चेक कर लेना। देखिए, ज्वाइन करना है या नहीं करना है वो तो बात की बात है। एक बार ओपन करके देख लेना, हो सकता है काम ही आ जाए। बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे नीचे चले जाना। टॉप पे आपको नीचे मेरा कमेंट मिल जाएगा जिसमें फ्री कम्युनिटी का लिंक आपके लिए मैंने डाल दिया है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस की। देखिए, मुथूट फाइनेंस का जो शेयर है ना, ये आज के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था। हल्का बहुत नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग मिली थी और क्लोजिंग प्राइस था 3562 रुपीज का। मुथूट फाइनेंस की अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड आया है 30 रुपीज का। अब आप खुद देखिए, लगभग 3500 रुपए का शेयर है। हर एक शेयर पे आपको 30 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड वैल्यू ये अच्छा है। इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 17 अप्रैल यानी कि 17 अप्रैल की रखी गई है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग मेटावर्स। स्ट्रिंग मेटावर्स का जो शेयर है ना, आज की ट्रेडिंग सेशन में अपने 5% के लोअर सर्किट पे लॉक था और ये कहीं 97 रुपीज पे जाकर के क्लोज हुआ है। स्ट्रिंग मेटावर्स के अनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ है 1:10 के रेशियो में, जिसका मतलब साफ है, एक शेयर अगर आपके पास इस कंपनी का है वो 10 शेयर में कन्वर्ट होगा। चाहे जितने मर्जी शेयर हो, एट द एंड ऑफ द डे आपका हर एक शेयर यहाँ पे 10 अलग अलग शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। स्प्लिट रेशियो अच्छा है। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 24 अप्रैल यानी कि 24 अप्रैल की रखी गई है। अगले अनाउंसमेंट की ओर अगर हम बढ़े तो कंपनी का नाम है एप्टस फार्मा। देखिए, एप्टस फार्मा का जो शेयर है ना, आज की ट्रेडिंग सेशन में 2% के अपर सर्किट पे लॉक था। ये क्लोज हुआ है 369 रुपीज पे। एप्टस फार्मा के अगर अनाउंसमेंट पे हम आए तो यहाँ पे बोनस अनाउंस हुआ है 3:2 के रेशियो में। अब 3:2 के बोनस का मतलब एकदम साफ है, 2 शेयर्स आपके पास इस कंपनी के हैं तो 3 शेयर का आपको बोनस मिलेगा। आपके जो 2 शेयर हैं वो 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। चाहे आपके पास इस कंपनी के जितने मर्जी शेयर हो, हर 2 शेयर के ऊपर 3 नए शेयर आपको बोनस के तौर पर मिल जाएंगे। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे सर हमारे पास में तो एक ही शेयर है, या ऐसी क्वांटिटी है जिसमें से कुछ शेयर बच रहे हैं जिन पे बोनस नहीं मिल रहा है, तो उनके साथ क्या होगा? तो आपका सिंपली जो शेयर है वो कैंसिल होकर के आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा, एक शेयर का जो भी रेट होगा उस समय। ठीक है, इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट अभी अपकमिंग में है। रिसेंट टाइम्स का अनाउंसमेंट है। आप चाहें तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बिकॉज बाद में जैसी एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट आएगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा तो बाजार से जो भी लेटेस्ट खबर आती है ना, उसकी इमीडिएटली
रेगुलरली वीडियो बना करके मैं डाल देता हूं, सबसे पहले इस वीडियो का एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब आते हैं जरा बात करते हैं यहाँ पे हमारे अगले शेयर की। विल बी टॉकिंग अबाउट विप्रो। देखिए विप्रो का जो शेयर है आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 1% करेक्ट हुआ और विप्रो कहीं ना कहीं 203 रुपीज पर जाकर के क्लोज हुआ। विप्रो की तरफ से जो एक नेगेटिव अपडेट सामने आ रही है, एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। देखिए बेसिकली बैंक्स ना अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी रिपोर्ट्स डालते रहते हैं, जरूरी नहीं है स्पेसिफिक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से ही रिपोर्ट आए। IDFC फर्स्ट बैंक ने एक 3 पेजेस की छोटी सी रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पे इन्होंने विप्रो और अदर IT कंपनीज की बात करी है, लेकिन इस अभी के लिए इस पार्ट में हम विप्रो को ही कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली IDFC फर्स्ट बैंक ये कह रहा है कि विप्रो का जो शेयर है आने वाले दिनों के अंदर रिट्रेसमेंट दिखा सकता है और इन्होंने नेगेटिव आउटलुक देते हुए एक लोअर लेवल दे दिया है 192 का। रफली 203 रुपीज से लेकर के 192 रुपीज का एक जो लोअर लेवल है, एक जो नीचे का लेवल है ना, वो यहाँ पे विप्रो के ऊपर IDFC फर्स्ट बैंक एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तो आप चाहें तो विप्रो के शेयर पे नजर बना सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से आ रही थी उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट इन्फोसिस। इन्फोसिस का जो शेयर है 1.5% ऑलमोस्ट आज हमें टूटता देखने को मिला और इन्फोसिस का शेयर क्लोज हुआ है 1276 रुपीज पे। अब इन्फोसिस की तरफ से भी एक रिपोर्ट आ रही है, ये वाली रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई है एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे एक्सिस सिक्योरिटीज ने इन्फोसिस के शेयर पे नेगेटिव आउटलुक रखा है और एक लोअर लेवल दे दिया है 1212 रुपीज का। लगभग 1276 रुपीज से लेकर के 1212 रुपीज का एक जो नीचे का लेवल है वो यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है इन्फोसिस के शेयर पे। सिर्फ विप्रो या इन्फोसिस नहीं, पूरा का पूरा जो IT सेक्टर है इस समय प्रेशर के अंदर है और अच्छी खासी रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। तो मेनली विप्रो और इन्फोसिस पे हम फोकस रखेंगे, बाकी पूरे IT सेक्टर पे अगर आप चाहें, अगर आप यहाँ पे इंडेक्स फंड को टारगेट करते हैं, बेसिकली पूरा इंडेक्स हो गया अपना IT फंड, तो उसको भी आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं। बाकी पूरा IT सेक्टर ना एक अच्छा रिट्रेसमेंट हमें दिखा सकता है। फिलहाल इन्फोसिस के लिए जो अपडेट थी मैंने कवर कर ली, आप चाहें तो इन्फोसिस पे नजर रख सकते हैं। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट टाटा स्टील। टाटा स्टील का शेयर ऑलमोस्ट आज फ्लैट क्लोज हुआ है और क्लोजिंग प्राइस था 206 रुपीज का। अब टाटा स्टील की तरफ से भी नेगेटिव अपडेट आ रही है। ये वाली रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई है PL की तरफ से, प्रभुदास लिल्लाधर। प्रभुदास लिल्लाधर भी एक जाना माना रिप्यूटेड ब्रोकरेज फर्म है। इन्होंने टाटा स्टील के शेयर पे नेगेटिव आउटलुक देते हुए लोअर लेवल सेट कर दिया है 195 का। लगभग 206 रुपीज से लेके 195 का एक जो नीचे का लेवल है वो यहाँ पे प्रभुदास लिल्लाधर एक्सपेक्ट कर रहा है टाटा स्टील के शेयर पे। तो अगर आप चाहें तो टाटा स्टील पे भी नजर रख सकते हैं, इसको भी थोड़ा फोकस में डाल सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट L&T। L&T का जो शेयर है ऑलमोस्ट आज फ्लैट क्लोज हुआ था, क्लोजिंग प्राइस था 3953 रुपीज का। अब L&T की तरफ से भी एक रिपोर्ट आ रही है और ये रिपोर्ट भी मैं बता दूं नेगेटिव है। अब ये वाली जो रिपोर्ट है ये पब्लिश हुई है HDFC सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे HDFC सिक्योरिटीज ने L&T के शेयर पे एक नेगेटिव आउटलुक रखते हुए लोअर लेवल दे दिया है 3755 रुपीज का। 3953 से लेके 3755 का एक जो नीचे का लेवल है, एक जो लोअर लेवल है, वो यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है L&T के शेयर पे। अगर आप चाहें तो L&T पे भी नजर बना सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बस इतना आपने याद रखना है, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही है इसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। अब इनफैक्ट ये जितने भी शेयर्स हो गए सभी को आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, कोई ना कोई हो सकता है काम आ जाए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लगे हाथ एक कमेंट भी कर देना और कमेंट सेक्शन तो चेक कर ही लेना, फ्री कम्युनिटी का लिंक आपके लिए मैंने वहां पे डाल दिया है। अब चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।